बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज यकुम मई है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन किराम, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए सबसे पहले जरा इंटरनेशनल मामलात से शुरू करते हैं। चूंकि आपको पता है कि भारत के साथ बॉर्डर गर्म है और कल रात हमें यह बताया गया था कि किसी भी टाइम पर हमला हो जाएगा, किसी भी टाइम पर पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर दी जाएगी, लेकिन हमला नहीं हुआ है। अब वहां पर क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, एक्चुअली हमला कर क्यों नहीं रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ गई उनको, इसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं और फिर नेशनल सतह के ऊपर, हमारे कौमी सतह के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं। नए बेंच बन रहे हैं, फैसल चौधरी साहब को हटाया जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपने ये देखा कल रात हम इंतज़ार करते रहे फुलझड़ियों का, लेकिन वो नहीं उड़ सकी। उसकी वजह यह है कि 24 से 36 घंटे बताया गया था, बारहा जो है वो ये बताया गया कि भाई भारत हमला करने वाला, लेकिन नहीं हो सका और भारत हमला करने से बाज आ रहा है। गो के उनके अवाम का अब इंटरेस्ट भी इस मामले में खत्म होता जा रहा है। टीवी चैनल्स ने वॉर रूम्स बनाए और वहां पर ये बताया कि अभी के अभी हम गए, लेकिन नाज़रीन किराम वो रुक रहे हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो किस्म से स्ट्राइक्स हो सकती हैं, दो किस्म से। सबसे पहली बात ये हो सकती है कि आप एयर स्ट्राइक करेंगे, आसान तरीकेकार है जिससे आप बड़ी आसानी से टारगेट अचीव करके वापस आ सकते हैं और अपनी मतलब पत भी बचा सकते हैं, इज्जत भी बचा सकते हैं। एयर स्ट्राइक कर सकते हैं या फिर आप जो है ना वो नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं। दो आसान काम है। एयर स्ट्राइक नाज़रीन किराम इसलिए नहीं हो सकती है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स 24 घंटे एक्टिव है और परसों रात राफेल जहाजों ने कोशिश की, कल रात तो वो भी नहीं आए, वो कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें अंदाजा है कि ये मुकम्मल तौर पर एक्टिव है। इसके ऊपर परवीन स्वाने, जिनके बारे में आपको बता चुका हूं, वो बारहा बता चुके हैं कि भाई ये ऑप्शन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर इन्होंने रौला डाला था नेवल ब्लॉकेट, भाई ये कर देंगे, वो कर देंगे, फुला कर देंगे, ढिमका कर देंगे। नेवल ब्लॉकेट भी नाज़रीन किराम नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि आईएनएस विक्रांत, ये जो इनका बहरी बेड़ा है, और बहरी बेड़ा एक नहीं चलता, उसके साथ फ्रिगेट्स चलती हैं, बहुत सारे अबदोजें चलती हैं, बहुत बड़ा एक काफिला चलता है। ठीक है, आप समझ लीजिए कि 24-25 पूरे इक्विपमेंट यानी जहाजों का, आबदोजों का और मतलब पूरा एक काफिला चलता है बहरी बेड़े के साथ। वो निकला, उसने पाकिस्तान का रुख किया, न जाने फिर क्या हुआ, क्या उसको खतरा महसूस हुआ, वो दोबारा चला गया है अपनी नेवल बेस के अंदर और सैटेलाइट से उन तस्वीरों ने बता दिया। यानी कि नेवल कहानी भी मुक गई और ये भी मुक गई। नाज़रीन किराम, अब ये डर है, ये क्या है, या नाअहली है या नाकामी है, या इतना इन्होंने अवाम का जोशो खरोश बढ़ा दिया था, अब उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो क्या है, लेकिन हमला नहीं फिल वक्त, तो अब ऑप्शन इनके पास खत्म होते जा रहे हैं। बल्कि एक नई कहानी अपनी आवाम को सुनाता हुआ भारतीय मीडिया नजर आ रहा है। वो ये है कि जी पहले पाकिस्तान हमला करने वाला है अब भारत के ऊपर। आप सही सुन रहे हैं। ने अपना जो भारतीय मीडिया है वो अपनी आवाम को यह बताता हुआ नजर आ रहा है कि अब पहला हमला भारत के ऊपर पाकिस्तान करने वाला है। कैसे? नाज़रीन किराम, उनका इंडियन मीडिया अब एक नया कट्टा खोल रहा है। वो कह रहे हैं जी शहबाज शरीफ ने अपनी फौज को प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का कहा है, यानी कि जहां पर लगे कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होने वाला, पहले हमला कर दीजिए। नाज़रीन किराम, एक मिनट के लिए सोच के देखिए, पाकिस्तान जो कि जंग नहीं चाहता, हम जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि भाई हमारे पड़ोसियों के साथ मामला खराब हो। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, एक सेकंड के लिए भी सोच के देखिए कि क्या पाकिस्तान ऐसे हालात में है कि जहां पर हम पहले जंग का शुरू करें और दुनिया को ये अपनी तरफ उंगलियां उठाने के लिए कह दे कि भाई जंग आपने शुरू की थी, अब आप भुगतें। भारत इस टाइम पर पूरी दुनिया में अकेला इसलिए है, अकेले से मुराद ये नहीं है कि मुल्क उनके साथ नहीं खड़े। देखिए, भारत इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है उसकी कि पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी है, लेकिन जंग के मामले में अभी तक एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जिसने भारत का साथ दिया हो। हां, वो दहशतगर्दी के ऊपर भारत का साथ दे रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर भारत का साथ दे रहे हैं, जंग के ऊपर कोई साथ नहीं दे रहा। भारत वो क्या कहते हैं, अकेला जो है ना वो उसकी एक पोजीशन है। ठीक है, तो भारत के लिए प्रॉब्लम यह है कि दुनिया उसके साथ, तो पाकिस्तान क्या, यानी कि ये उड़ता हुआ तीर पकड़ के मतलब अपने अंदर पैवस्त करेगा? आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए। तो ये भारत के को जो ये नई टेंशन लग गई है ना कि पाकिस्तान पहले हमला कर रहा है, ये सरासर झूठ है। पाकिस्तान जो है ना वो पहले हमला नहीं कर रहा है, पाकिस्तान बाज रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान अपनी पूरी तैयारी पर है, सायरन लग चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो चुका है, पाकिस्तान के शहरों के अंदर सायरन नस्ब किए जा रहे हैं। खासतौर पर केपीके के अंदर तो मेरे ख्याल से 28 बड़ी जगहों के ऊपर जो है वो सायरन लगाए जा रहे हैं, ताकि जंग के माहौल में या इमरजेंसी के माहौल में ये सायरन बजा कर बताया जा सके कि
वही सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो चुकी है और अपने ये जो है वो हाथों से निकल चुकी है। पाकिस्तान मुकम्मल तैयारी इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान ने नेवी का भी डर है इन्हें। पाकिस्तान ने नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है, आज से पाकिस्तान ने नेवल एक्सरसाइज शुरू कर दी है बिल्कुल भारतीय इलाकों के करीब। अब वो यहां से भी डरे हुए हैं। यहां पर फिजाए बदर और ललकारे मोमेंट जैसी जो यहां पर एयर जो है ना वो मशकें हो रही हैं, यानी कि पाकिस्तान की एयरफोर्स भी मशकें कर रही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान ने लाहौर से इस्लामाबाद के दरमियान प्रवासों को भी बंद किया है। ये भी बड़ी मजेदार बात है। पाकिस्तान ने जो है वो ये भी कभी, और अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान ने ये सोच रहे हैं कि इसका हम ये हल करेंगे, वो बहुत सारी चीज़ें उनके जहन में है कि भाई इनकी एयर स्ट्रिप्स तबाह करें और ये वो। अच्छा, इनको अंदाज़ा नहीं है पाकिस्तान ने बहुत सारी जगहों के ऊपर, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के मोटरवेज हैं उनके ऊपर बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसी जगह रखी हुई हैं जहाँ पर जो है ना वो जहाज़ लैंड कर सकते हैं। यानी वो मुश्किल वक्त में वो पाकिस्तान का रनवे बन सकते हैं। एयरपोर्ट यानी मोटरवेज के ऊपर बड़ी सारी जगह हैं जो कि वो एयर स्ट्रिप्स बन जाती हैं। हमें अंदाज़ा है, मैं निशानदेही नहीं करूंगा, फिर वो मुनासिब बात नहीं होती है, बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना चाहिए। मोटरवे के ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो है वो रनवेज बने हुए हैं। अच्छा, ये भी सुन लीजिए नाज़रीन किराम के अमेरिका ने फिर कॉल की है, ये भी ज़रा इंपॉर्टेंट है। भारत को कल रात मार्को रूबियो ने रात तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब कॉल की उनको, और उनको समझाया बंदे द पुत्र बनो, ठीक है, ये ना करे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब वो कुछ इस तरह का कोई बड़ी गेम कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन किराम, इसके अलावा आप यूँ भी समझ लीजिए कि इन्होंने जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिए हैं। सारे ड्रामे वाले भी, पाकिस्तान के एक्टर्स के इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी, हर चीज वहां पर बंद कर दी है, ड्रामे भी बंद कर दिए हैं। ठीक है, मैं तो वैसे कहता हूं कि पाकिस्तान के पास भी ये होना चाहिए, लेकिन हमें खतरा ये है ना, जरा नेशनल सतह के ऊपर आते हैं, हमें खतरा ये है कि पाकिस्तान के पास जब ये टेक्नोलॉजी आएगी ये अपने लोगों पर इस्तेमाल करेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल बंद कर देंगे। ठीक है, तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो मतलब माशाअल्लाह है, इनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। अच्छा जनाब, जरा पाकिस्तानी मामलात को जरा देख लेते हैं, जरा नेशनल लेवल के ऊपर चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात यह है कि नाज़रीन किराम, फैसल फरीद साहब को फारिग कर दिया गया है। फैसल फरीद साहब जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहे थे और खामोशी से अंदर जा रहे थे, आज अलीमा खान साहबा ने, फैसल फरीद जो कि फवाद चौधरी के भाई भी हैं, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि फैसल फरीद ने लिख कर दिया हुआ है अदालत के अंदर कि भाई हमें अडयाला जेल जो है ना, वो अडयाला जेल की जो अथॉरिटीज़ हैं वो हमें अकोमोडेट कर रही हैं, कोई मसला नहीं है, और उन्होंने कहा कि इस वजह से हम उन्हें फारिग कर रहे हैं। तो फैसल चौधरी साहब के बारे में अब बहुत ज़्यादा शुक्र शुबात इमरान खान की बहनें उठाना शुरू हो गई हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें इजाज़त मिलती नहीं है, ये हर बार चले जाते हैं, बगैर इजाज़त के चले जाते हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन किराम, नजर सानी यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिलने वाला फैसला, एक बड़ा ही मशहूर मारूफ फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसके ऊपर अब नजर सानी हो रही है। और नजर सानी तारीख में पहली बार ऐसे हो रही है। नजर सानी नाज़रीन किराम वही जजेस करते हैं जो जिन्होंने फैसला दिया होता है। तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि नजर सानी में जो लिखने वाले जजेस थे, इनफैक्ट जिसने फैसला लिखा था उसको भी शामिल नहीं किया गया, उन सारे जजेस को पीछे कर दिया गया है और नजर सानी का एक नया बेंच बन गया है जिसमें नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। अब जिन्हें सुनिए जनाब, और जो उस बेंच का सरबराह है वो बंदा बना है जिसने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला आईनी और कानूनी है, ऐसे मानिए ही मत। वो बंदा जनाब इसका बन गया है सरबरा। अब वो पहले ही अपना फैसला कर चुके हैं। अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदुखेल, मोहम्मद अली मजहर, आयशा मलिक, सैयद हसन रिजवी, ठीक है, नईम अख्तर अफगान, अकील अहमद अब्बासी, शाहिद बिलाल साहब, हाशिम खान काकड़, ठीक है, और अली बाकर नजफी और आमिर फारूक साहब, ये वो पुराने जो नए आने वाले जजेस हैं नाज़रीन किराम, उनको भी इसके अंदर जो है वो शामिल किया गया है। तो ऐसे में क्या ही नतीजा निकल सकता है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल इस वक्त नाज़रीन किराम पैदा हो चुकी है, अफसोसनाक। इसके ऊपर अफसोस किया जा सकता है। पाकिस्तान का निज़ाम दफन हो चुका है। इमरान खान ने ट्वीट की थी, भारत के साथ जंग जैसे माहौल के अंदर इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त ट्वीट की। उन्होंने कहा कि चर्चिल ने कहा था कि अगर हमारी अदालतें इंसाफ करें तो हम जंग नहीं हार सकते हैं। वही हुआ नाज़रीन किराम, कहते हैं हमारी अदालतें क्या कर रही हैं। अल्लाह ही पाकिस्तान के ऊपर रहम फरमाए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।